Students, welcome to my YouTube channel डॉक्टर संजय ओम एंड इन सिंध बोर्ड लेक्चर सीरीज सेकेंड ईयर बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स। और मैमल्स में आज हम ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे। सो बेसिकली ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस हो रहे होते हैं और इस मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से उनकी बॉडी के अंदर हीट जनरेट हो रही होती है। सो जब उनकी बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है सो वो हीट जो है वो ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जिसे हम थर्मो रेगुलेशन सिस्टम कहते हैं। और ये सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जब भी हीट या फिर हम यूँ कहते हैं टेम्परेचर जो है बॉडी का वो अप एंड डाउन हो जाता है तो उसे एक स्पेसिफिक रेंज तक वापस लेकर आता है या उसे सेट करता है। तो मेंटेन करना हाई बॉडी टेम्परेचर को विद इन द रेंज। वो रेंज क्या है, बॉडी टेम्परेचर की जो रेंज है जिसमें हम अभी फ़िलहाल हम तमाम मैमल्स की बात कर रहे हैं तो वो 36 से 43 सेंटीग्रेड है। अब उसमें अगर हम मैमल्स की मतलब ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उनके लिए 36 से 38 सेंटीग्रेड जो है आप समझने के तकरीबन जो है वो नॉर्मल है। और इसी तरीके से अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स के लिए ये 41 से 43 सेंटीग्रेड जो है ये एक तरीके से नॉर्मल टेम्परेचर है। 1 सेंटीग्रेड अप डाउन होना कोई इतनी खास बात नहीं होती। जैसे कि हम जानते हैं हमारी जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पर देखें कि एक सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर है 36 है और 1 सेंटीग्रेड ज़्यादा है। तो रेंज जो है वो 1 to 2 सेंटीग्रेड अप डाउन हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इससे अगर ये जो आप रेंज देख रहे हैं इस रेंज से बॉडी का टेम्परेचर अप एंड डाउन हो जाता है तो बॉडी क्या करती है कि उस टेम्परेचर को मेंटेन करती है। और मेंटेन किस तरीके से करती है, मेंटेन इस तरीके से करती है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है तो वो कुछ ऐसे प्रोसेस करती है अपनी बॉडी के अंदर जिससे क्या होता है कि वो टेम्परेचर लो हो जाता है। और अगर टेम्परेचर लो हो जाता है तो फिर वो अपनी बॉडी के अंदर कुछ इस तरीके के मैकेनिज्म्स को स्टार्ट करती है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर टेम्परेचर या फिर जो हीट है वो जनरेट होती है। और हीट के जनरेट होने से बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब हम आते हैं कि ये जो मैमल्स हैं इन मैमल्स के अंदर या फिर जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर किस प्रोसेस के थ्रू जो है हीट को प्रोड्यूस किया जाता है या टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है। सो बेसिकली इंसानों की बॉडी के अंदर या एनिमल्स की बॉडी के अंदर दो तरह के प्रोसेसेस हैं जिन दो मेथड के थ्रू जो है वो हीट को प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे हम थर्मोजेनेसिस, थर्मो मीन्स हीट एंड जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन मतलब हीट या फिर टेम्परेचर की प्रोडक्शन। सो बेसिकली 2 मेथड है। नंबर 1 इज शिवरिंग मेथड एंड नंबर 2 इज नॉन शिवरिंग मेथड। ये दो तरह के मेथड होते हैं जिस मेथड के थ्रू बॉडी टेम्परेचर को या फिर हीट को जो है वो प्रोड्यूस करती है। अब अगर हम बात करें शिवरिंग मेथड की कि शिवरिंग मेथड के अंदर क्या होता है तो शिवरिंग मेथड के अंदर बॉडी जो है वो इंक्रीज करती है हमारी बॉडी के अंदर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस को। ठीक है, जब वो कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करती है तो शिवरिंग की कंडीशन आती है जिसे हम चिल्स कहते हैं, नॉर्मली आम अल्फाज में चिल्स कहते हैं। या फिर जैसे मलेरिया के अंदर जो अगर बिल्कुल नॉर्मल उर्दू में कहूँ तो हम कह रहे होते हैं ना कि कपकपाहट हो रही है, ठीक है, बॉडी जो है वो वाइब्रेट कर रही है। सो ये जो वाइब्रेशन वाली मूवमेंट होती है इसे हम क्या कहते हैं कि ये एक शिवरिंग कंडीशन होती है जिसमें बॉडी हमारी मसल्स को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है जिससे शिवरिंग की कंडीशन जनरेट हो जाती है। और फिर उससे क्या होता है कि जब मसल्स मूव करते हैं, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है सो फिर उससे हीट प्रोड्यूस होती है। अब अगर इसकी एग्जांपल दूं तो नॉर्मली आप अगर ने कभी नोट किया हो तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब सर्दियों के दिन होते हैं तो आप क्या करते हैं कि अपने हाथों को, अपने हथेलियों को आपस में मिलाकर रगड़ते हैं, ठीक है, एक दूसरे से रब करते हैं। रब करने से क्या होता है कि आपके जो हैंड्स हैं वो थोड़े से गर्म हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि दो मसल्स हैं वो मसल्स के दरमियान की कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन से हीट जो है वो जनरेट होती है। नंबर 2 हमारे पास है नॉन शिवरिंग, मतलब ऐसी जिसमें मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही। तो भाई उसमें क्या होता है, ये जो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस जो है ये बेसिकली ये एक्शन परफॉर्म होता है यूँ समझ लें कि इसका बिल्कुल एक यूनिक तरह का एक थर्मोजेनेसिस सिस्टम है और इसके अंदर हार्मोन्स काम करते हैं। मतलब जो बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है उसे इंक्रीज या फिर जैसे यहाँ जेनेसिस की बात हो रही है तो मतलब हीट को प्रोड्यूस करना। तो हीट को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, सर्टेन हमारे पास हार्मोन्स होते हैं, उन हार्मोन्स को जो है वो एक्टिवेट किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है। जब वो हार्मोन्स स्टिमुलेट होते हैं तो उन हार्मोन्स की वजह से क्या होता है कि थर्मोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। इसके अलावा अगर मैं एक और बात करूं तो हमारी बॉडी के अंदर एक कुछ स्पेशल तरह के टिश्यूज़ मौजूद हैं जिनको हम ब्राउन फैट कहते हैं। और ये ब्राउन फैट जो है ये नेक
या फिर बिटवीन द शोल्डर, जैसे हम आर्मपिट कहते हैं, इस पार्ट के अंदर जो है ये पाए जाते हैं। और ये टिश्यूज़ जो हैं ये एक यूनिक वे है इनके पास, एक मतलब एक अलग ही तरह का सिस्टम है जिससे ये हीट को प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो तरीका है ये बहुत ही ज़्यादा यूँ समझ लें कि थोड़ा सा रैपिड सिस्टम है, ये रैपिड हीट प्रोडक्शन सिस्टम होता है ये ब्राउन फैट वाला। अगर नॉर्मली भी आप अपनी बॉडी को टच करें तो ये बॉडी के दो ऐसे पार्ट हैं, नॉर्मली नेक या फिर जो ये आर्मपिट है मतलब बिटवीन द शोल्डर्स, इसे आप नॉर्मली कभी भी सर्दी हो या गर्मी जब इस जगह पे टच करेंगे तो आपको फील होगा कि हाँ बॉडी का बाकी टेम्परेचर जो है वो कम है लेकिन यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। तो ये वो दो मेथड थे जिससे थर्मोजेनेसिस मतलब हीट को प्रोड्यूस किया जाता है, टेम्परेचर को प्रोड्यूस किया जाता है। अब हम आते हैं मैकेनिज्म्स की तरफ, ठीक है, कि कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं और किन किन मैकेनिज्म्स के थ्रू हीट प्रोड्यूस की जाती है। सो बेसिकली हमारे पास दो तरह के मैकेनिज्म्स हैं। एक वो मैकेनिज्म है जो कोल्ड टेम्परेचर के अंदर हीट को रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और एक वो टेम्परेचर है या ये वो मैकेनिज्म्स हैं जो सिंपली हॉट टेम्परेचर के अंदर जो है वो यूज़ होते हैं। अभी हम बेसिकली जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो कोल्ड टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, कोल्ड होता है, तो उस टेम्परेचर के अंदर कौन कौन से मैकेनिज्म्स जो हमारी बॉडी यूज़ करती है जिसकी वजह से वो थर्मो रेगुलेशन मतलब हीट के जो हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर का लेवल है उसे रेगुलेट करती है। तो नंबर 1 जो एक मेथड है वो मेथड है बिहेवियर मैकेनिज्म। बिहेवियर मैकेनिज्म में क्या, जैसे कि मैंने इससे पहले वाली जो प्रीवियस वीडियो अपनी अपलोड की थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं, एक बिहेवियर और दूसरा फिजियोलॉजिकल। सो ये जो बिहेवियर मैकेनिज्म है इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स में क्या होगा, बिहेवियर मैकेनिज्म में क्या होगा कि अगर आपको मतलब सर्दी चल रही है, विंटर का सीज़न है और आपको सर्दी लग रही है, तो आप क्या करेंगे कि ऐसी जगह की तरफ मूव करेंगे जहाँ पर क्या हो कि वो जगह जो है थोड़ी सी गर्म हो, वार्मर हो, ठीक है। अगर नॉर्मली हम बात करें तो दोपहर के वक्त या फिर सुबह के वक्त जो है वो आपको सर्दी लग रही है तो आप अपने घर से बाहर सनलाइट में आ गए, ठीक है, सनलाइट की रेडिएशन से आपकी बॉडी को हीट मिली। इसके अलावा आप जाकर जो है हीटर के बराबर में बैठ गए। गाँव में अगर कोई होता है तो वो चूल्हे के बराबर में, या नॉर्मली आपने देखा होगा कि गलियों के अंदर लड़के जो हैं वो आग जलाकर बैठे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि हीट को प्रोड्यूस करने की मतलब जो टेम्परेचर को इंक्रीज करने का कोई ना कोई बहाना देख रहे होते हैं। तो लोकेशन की तरफ मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, फॉर एग्जांपल मरी में बहुत सर्दी है तो मरी वाले जो लोग हैं वो विंटर के सीज़न में भाई कराची आ जाएंगे, भाई यहाँ पे इतनी सर्दी नहीं होती, तो ये लोकेशन की तरफ से, तो इसमें बिहेवियर चेंजेस आ गए। दूसरा क्या है कि आपने एडिशनल क्लोथ जो पहन लिए, जो कपड़े पहन लिए, हम जो स्वेटर या फिर इस तरीके से जो भी एडिशनल क्लॉथ्स वेयर करते हैं कोल्ड टेम्परेचर से बचने के लिए, या फिर सिंपल जो है वो हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना चाहते हैं या रेगुलेट करना चाहते हैं, तो ये जो मैकेनिज़्म है इसे हम कौन से लेकर आते हैं उसमें, ये बिहेवियर मैकेनिज़म्स हैं। अब अगर इसके बरक्स हम सेकंड की तरफ जाएं, डेट इज़ हमारे पास फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़म्स हैं, इसकी फर्दर जो है हमारे पास दो टाइप्स हैं। नंबर 1 टाइप क्या है, नॉन शिवरिंग मैकेनिज़्म, जैसे मैं बता चुका हूँ कि नॉन शिवरिंग मैकेनिज़्म क्या होता है। और नंबर 2 है इसमें शिवरिंग मैकेनिज्म। अब सबसे पहले ये कि शिवरिंग का क्या मतलब बताया था कि बॉडी जो है चिल्स मतलब जो है वो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करे, ठीक है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करे, चिल्स फील हो, तो ये कंडीशन शिवरिंग कंडीशन थी। अब नॉन शिवरिंग क्या होगी कि मसल कॉन्ट्रैक्ट ना करें, मसल कॉन्ट्रैक्ट भी ना करें और वो हीट को भी प्रोड्यूस करें, टेम्परेचर को भी इंक्रीज करें। तो किस तरीके से करेंगी, नंबर 1 है इरेक्शन ऑफ हेयर। जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हेयर्स मौजूद हैं, जब कोल्ड टेम्परेचर होता है, ठीक है, जब कोल्ड टेम्परेचर होता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म परफॉर्म करती है इरेक्शन ऑफ हेयर का, जिसमें वो क्या करती है, हेयर्स को रेज कर देती है। मतलब वो हेयर्स जो है हमारे स्ट्रेट होते हैं। नॉर्मली अगर हम देखें ना तो हमारे जो हेयर्स हैं वो नॉर्मल, मतलब यूँ समझ लें कि नॉर्मल कंडीशन होंगे, लेकिन जब ये नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म बॉडी स्टार्ट करती है तो ये हेयर्स स्ट्रेट हो जाते हैं, जैसे हम कह रहे होते हैं ना हम अल्फाज में रोंगटे खड़े हो गए, तो इस तरह वाली कंडीशन हो जाती है। हेयर्स जो है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं और वो कौन सी पोजीशन में आ जाते हैं, वो आ जाते हैं वर्टिकल पोजीशन में। जब ये वर्टिकल पोजीशन में आ जाते हैं तो क्या होता है कि जो वर्टिकल पोजीशन में जो ये हेयर्स हैं, इन हेयर्स की जो पोर्ट्स है, मतलब जो हॉल है जहाँ पे ये हेयर अटैच है, वहाँ से कुछ अमाउंट के अंदर हीट जनरेट हो रही होती है, निकल रही होती है, बाहर एक्सक्रीट आउट हो रही होती है। जब ये वर्टिकल पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट आ जाते हैं तो क्या होता है कि वो जो हॉल है वो बिल्कुल प्रॉपरली बंद हो जाता है और उसके बंद होने से वो हीट बाहर नहीं निकलती। इस तरीके से बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो लॉस नहीं हो रहा होता, वो गेन हो रहा होता है, वो अंदर जमा हो रहा होता है।
इसी के बरक्स अगर हम मज़ीद देखें तो जो स्किन है उस स्किन के अंदर एक थिक लेयर मौजूद होती है, ठीक है। हमारी बॉडी की स्किन के अंदर एक थिक लेयर मौजूद होती है और वो जो थिक लेयर है ये भी क्या करती है, ये भी ट्रैप करती है और इसी तरीके से ये भी हमारी बॉडी से हीट के लॉस को डिक्रीज़ करती है। सो बेसिकली ये क्या कर रहे होते हैं, इस मैकेनिज्म के अंदर कोई हीट प्रोड्यूस नहीं की जाती, इस मैकेनिज्म के अंदर जो हीट लॉस हो रही है, बॉडी से निकल रही है, उसको जो है प्रिवेंट किया जाता है। नंबर 2 है डिक्रीज ब्लड फ्लो टूवर्ड स्किन। अब यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि जो हमारे ब्लड है वो ब्लड हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है। जब ये ब्लड हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है तो हमारी जो वेन्स हैं वो हमारी स्किन की तरफ भी आ रही हैं। तो जब ये ब्लड ज़्यादातर स्किन की तरफ आता है तो उस ब्लड के अंदर, क्योंकि ब्लड भी जो है वो गर्म होगा थोड़ा सा, ठीक है, तो जब ये ब्लड हमारी स्किन की तरफ आता है तो ये क्या होता है कि ये जो हीट है वो हीट वहाँ से स्किन के थ्रू बाहर निकल जाती है, मतलब हीट लॉस हो रहा होता है। तो जितना ज़्यादा अगर ब्लड जो है वो हमारी स्किन की तरफ जाएगा उतना ज़्यादा हीट लॉस होगा। तो क्या होता है कि बॉडी यहाँ पर क्या मैकेनिज्म करती है, यहाँ पे एक मैकेनिज्म करती है जिसे कहते हैं वेसो कंस्ट्रिक्शन। वेसो कंस्ट्रक्शन मतलब वेजल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देती है, वो उसको नैरो डाउन कर देती है, उसका जो वॉल्यूम होता है उसको कम कर देती है, और आर्ट्रियोल्स को नैरो कर देते हैं। और जब आर्ट्रियल्स नैरो हो जाएंगी, ठीक है, तो क्या होगा कि ब्लड का जो फ्लो है वो सरफेस की तरफ या स्किन की तरफ कम होगा। तो जब ब्लड का फ्लो जो है वो सरफेस की तरफ, स्किन की तरफ कम होगा तो हीट जो है वो भी कम अमाउंट के अंदर स्किन की तरफ ट्रेवल करेगी। तो जब कम अमाउंट में हीट जाएगी तो उसका लॉस भी जो है वो भी कम होगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्रिवेंशन हो रही है। इसके बाद थर्ड जो है ये है सबक्यूटेनियस फैट एक्यूमुलेशन। सो बेसिकली इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी है, हमारी स्किन के बिलो कुछ टिश्यूज़ मौजूद होते हैं नीचे, जिसे हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू। ये एडिपोज टिश्यू अपने अंदर फैट को स्टोर करते हैं, ठीक है। और ये जो एडिपोज टिश्यू है इसके अंदर फैट है, तो ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब इसके अंदर से हीट जो है वो पास आउट नहीं हो सकती, वो यहाँ से ट्रेवल करके मूव नहीं कर सकती। तो इसी तरीके से ये जो एडिपोज टिश्यू हैं ये सर्व करते हैं एज अ कंजर्विंग हीट, ठीक है। ये क्या करते हैं, हीट को जो है वो बाहर लॉस होने नहीं देते, हीट को ये कंजर्व करके रखते हैं। सो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो फैट एक्यूमुलेशन है, जो फैट एक्यूमुलेट हो रहा है एडिपोज टिश्यू के अंदर, ये हीट लॉस से हमें बचा रहे होते हैं। और इसी के साथ साथ ये जो फैट एक्यूमुलेशन का जो ये फेनोमेना है या फिर ये एडिपोज टिश्यूज़ हैं, ये जितने भी इक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू टेरिशियल एनिमल्स, ठीक है। जैसे हम टेरिशियल एनिमल्स हैं तो एज़ कम्पेयर टू हमारे ये इक्वेटिक एनिमल्स के अंदर ये वाला फेनोमेना बहुत ज़्यादा वर्क करता है और ये इनकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा रेगुलेट करता है। कौन सा, फैट एक्यूमुलेशन वाला। इसी तरीके से जो टेरिशियल एनिमल्स हैं इसके अंदर ये जो फैट एक्यूमुलेशन, जो एडिपोज टिश्यू है, ये एक तरह से और क्या वर्क करता है, ये एक तरीके से वर्क करता है एज अ रिजर्व फूड। ये फूड को जो है वो रिजर्व करता है, क्योंकि फैट जो है ये भी एज अ फूड जो है मजीद मतलब हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। अब जो लास्ट टाइप है फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म या फिर सेकंड टाइप है, अब ये जो तीन हमने डिस्कस की ये किसका पार्ट थी, ये पार्ट थी नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म का। अब अगर हम बात करें शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, शिवरिंग मतलब वही मसल टोन, मसल की कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा कुछ करे कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करें और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो कि हीट प्रोड्यूस हो। तो मसल टोन जो है या मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, इससे हीट प्रोड्यूस होती है। या फिर हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रेट जो है, मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, उससे भी जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है। इसी के साथ साथ सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, डिफरेंट ऐसे हार्मोन्स हैं जो सिक्रीट होते हैं, जिनके सिक्रीट होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर यूँ समझ लें कि हीट की जो प्रोडक्शन है वो हो रही होती है। अब ये जो मेटाबॉलिक रेट है, मतलब जो मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है, ये बहुत ही कम टाइम के लिए जो है वो एक्टिवेट होता है, या मतलब यूँ समझ लें कि बहुत ही कम टाइम के लिए ये स्टार्ट होता है और ये क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। और ये हीट कैसे प्रोड्यूस करता है, ये मेटाबॉलिक रेट जो है ये इंक्रीज होता है बाय द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, मतलब वो हार्मोन रिलीज होते हैं। उन हार्मोन के रिलीज होने से क्या होता है कि वो डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म पे, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। और अगर हम उन हार्मोन्स की बात करें तो वो हार्मोन्स में हमारे पास एक एड्रेनलिन है एंड नंबर 2 इज थायरोक्सिन। तो ये जो थायरोक्सिन है तो ये बेसिकली लॉन्गर है, मतलब ये ज़्यादा अगर ये थायरोक्सिन रिलीज़ होता है फॉर एग्जांपल, तो ये मेटाबॉलिक रेट को ज़्यादा टाइम तक जो है वो एक्टिवेट करके रखेगा, जिसकी वजह से थर्मोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा रहेगा। एड्रेनलिन जो है ये शॉर्ट टर्म है, मतलब ये कुछ टाइम तक जो है वर्क करता है। तो अगर ये वाला हार्मोन सिक्रीट होता है तो मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो इंक्रीज तो होगा, लेकिन वो कम अमाउंट टाइम के लिए होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हीट की प्रोडक्शन है वो कम टाइम के लिए जो है वो स्टार्ट होगी। सो बेसिकली ये फिजियोलॉजी
फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स थे दो, तो आई होप कि ये आपको समझ आए हों।